गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है अभी मई वाली जो 3 शिफ्ट थी उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी जून में कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम होने हैं, तो उनके लिए ही देखो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025-26 जून में होने वाली बची हुई शिफ्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना। और हाँ, एक बात देखिए, ज्वाइन दिस चैनल, हमारा एक मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया है। देखिए ये है वो चैनल, मैथ्स विद निखिल, मैथ्स अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर निखिल अंडरस्कोर PDF। आप इस पे क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं और जो आप अपना टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को बता सकते हैं और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं मुझे। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप इस पर आपके लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है। आप इस पर जो भी अपना सुझाव देना चाहें प्लीज़ आप अपना सुझाव दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा और बेटर कर पाऊँ, ठीक है ना। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, एक भी क्वेश्चन मैं खुद से बनाकर नहीं लाया हूं, जो पिछली साल 2025 में हुए थे वही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। देखिए, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 91 और 546 है। यदि एक संख्या 182 है तो दूसरी संख्या बताइए। मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, LCM गुणा HCF बराबर पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर, ठीक है। तो देखिए LCM कितना दिया है इसमें आपको, LCM दिया है हमें 91 और HCF कितना दिया है, LCM दिया है हमें कितना 546 और HCF दिया है 91 और एक संख्या दी है 182 और दूसरी संख्या हमने x मान ली जो पूछी है। इससे 91 से 182 दो बार कटेगा और 2 से ये कटेगा कितने बार, 2 से ये कटेगा 273 बार, जो कि x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ रही है 273। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। 1 मिनट में बना देंगे आप क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक संख्या में 60% की वृद्धि की जाती है तो वह 3550 हो जाती है, संख्या क्या है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है। माना वो संख्या 100 है तो 100 प्लस 60% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी, वो 160 हो जाएगी। और कह रहा है 160 नहीं, वो हो जाती है 3550। जीरो से जीरो कट गई। एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालोगे तो 355/16, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। 100 का गुणा इधर करिए और 355 डिवाइड 16 इंटू 100। तो देखिए अब इसका डिवाइड करेंगे हम इसमें। देखिए आप, 16 दूनी 32, 3 बचे, 16 दूनी 32। अब कितने बचे, 3 बचे। अब 3 के आगे जीरो लगा लेंगे, एक दशमलव लगा लेंगे यहाँ पर। तो 16 एकम 16 बचे 14, 14 के आगे जीरो लगा ली हमने। 16 अट्ठे 128, ठीक है, ये आ गया हमारा। और वहां पर बचा 3 बटे, क्या बचेगा, 12 बटे, लास्ट में बचेगा हमारे पास 12/16। 12/16 मतलब 3/4, यानी कि यहां आ गया 75 और 100 का गुणा हो रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, बराबर 2218.75। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि देखो इसमें 22 दे रखा था और पहले ऑप्शन में 22 था, हमको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए की है ताकि आप इसे सीख जाओ अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, √400 प्लस √0.0225 माइनस √9 का मान क्या होगा। तो √400 प्लस
√0.0225 और -√9। 400 यानी कि 20 आ गया, 400 स्क्वायर रूट करेंगे 400 का 20 आ गया, प्लस अब इसका करेंगे तो इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा देखो 4 जीरो, इसको हटाने के लिए तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे इसका 10,000 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और -3। अब 20 प्लस 0.15 -3, अब 20 में से 3 गए 17, तो 17.15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी के बीच 74,000 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 9 गुना बराबर है, बी के 3 गुने के बराबर है, सी के 7 गुने के। मैंने आपको बताया था इसका एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम आएगा 63। तो 9 का भाग और यहाँ पर ए बी सी, 9 का भाग 63 में लगाया 7 आ गया, 3 का भाग 63 में लगाया 21 आ गया, 7 का भाग 63 में लगाया 9 आ गया। ठीक है ना, 9 आ गया। अब देखिए आप, अब कह रहा है कि इनका योग कितना है 74,000, लेकिन ये कितना हुआ, ये हुआ 28 और 9 37, लेकिन 37 यूनिट की वैल्यू जो है वही तो 74,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2,000। तो ए, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो वैल्यू पूछी है वो ए की पूछी है, ठीक है ना, ए की। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए की वैल्यू कितनी है 7, तो ए की वैल्यू निकालेंगे 7। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 गुणा कर देंगे 2,000, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 14,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 740705 किस संख्या से विभाजित है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट क्या है 5, और फिर देखो 2 वाले ये क्या है, लेकिन 2 की विशेषता क्या है कि या तो यूनिट डिजिट 2 हो या 2 का कोई मल्टीपल हो, जो कि 5 है, ए से नहीं कटेगा। 4 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 2 से, इससे भी नहीं। अब 5 से तो कट सकता है, 9 का और देखना है। 9 की विशेषता है कि सबका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 7 और 4 11 और 4 18 5 23, और 23 में 9 का भाग लगाओगे, इससे भी नहीं कट रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। अकेला आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। रितु, समीर और ईशा क्रमशः 1,350 रुपये, 1,470 रुपये, 1,380 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कौन कौन है, रितु है, ठीक है, समीर है, ठीक है, और एक है ईशा। ठीक है, अब देखिए 1,350 इसने लगाए रेशियो, 1,470 इसने लगाए रेशियो, और 1,380 इसने लगाए। जीरो तीनों की हटा दो, 3 से काटा 45 बार, 3 से काटा 49 बार, और 3 से काटा 46 बार। ठीक है, अब इन तीनों का करेंगे योग, क्योंकि अंतिम जो लाभ हो रहा है वो 1,330 हो रहा है। तो 45 और 49 को जोड़ोगे 94, 94 में 46 जोड़ोगे तो आ जाएगा 140 यूनिट, और 140 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,330। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, जीरो से जीरो काट दो, 133/14, 133/14। और क्या पूछा है, तो ईसा का लाभ बताइए। ईसा का मतलब 46 है ना, तो इसमें क्या गुणा कर देंगे, 46 का कर दो गुणा, ये 2 से 7 बार, ये 2 से 23 बार, और ये कटेगा 7 से 19 बार। तो आपको क्या निकालना है, 19 गुणा 23, तो 19 तिया 57,
हासिल बचा 5 और 19 दूनी 38, 38 और 5 होता है 43। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे ही आप बड़े आसानी से बना लेंगे इन क्वेश्चनों को। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 1200 रुपए पर 4% की मासिक, सालाना नहीं मासिक दी हुई है ब्याज दर से 3 महीने, टाइम भी महीने में दिया है, के लिए साधारण ब्याज बताइए। जब सब कुछ महीने में दिया है तो साल में कन्वर्ट ही मत करो, सीधा फॉर्मूला लगाओ। और वैल्यू क्या क्या दी है, पी दिया है 1200, टाइम दिया है 4 महीने, और आप टाइम दिया है, सॉरी टाइम जो दिया है ना, टाइम दिया है 3 महीने, टाइम दिया है 3 महीने, और भैया आपको रेट दी है कितनी, 4%। तो P 1200 गुणा 4 गुणा 3 डिवाइड बाई 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने फटाफट। 12 चौक 48 और 48 दिया 144। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे उड़ा देंगे आप क्वेश्चनों को, चुटकियों में उड़ा देंगे, देखना आप जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि पहली संख्या का 39% दूसरी संख्या के 8/9वें भाग के बराबर हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। मैंने मान लिया कि वो दो संख्या ए और बी है, तो पहली संख्या का 39% जो है वो बराबर है दूसरी संख्या के 8/9 भाग के। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अगर मैं ए के नीचे बी को लाता हूं तो इस 100 का गुणा इसमें होगा 8 में, ये 800 आ जाएगा। इस 9 का गुणा 39 में होगा तो 9 निम 81 बचे 8, और 9 तिया 27, 27 और 8 कितने होते हैं, 27 और 8 होते हैं 35। आ गया आपका आंसर, आंसर आ गया आपका 800 अनुपात 351। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने कैसे चुटकियों में उड़ा दिया क्वेश्चन को। एक शर्ट का अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य 800 रुपये है और इस पर 25% की छूट पर बेचा जाता है, शर्ट का विक्रय मूल्य बताइए। 25% की छूट कह रहा है, यानी कि MP रेशियो SP 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 4 की कोई वस्तु थी उस पर 1 की छूट दी, यार 4 की वस्तु थी, 1 की छूट दूंगा तो 3 पे बेचूंगा। ये कह रहा है 4 की नहीं थी, वस्तु थी 800 की। जब इसे काटोगे तो 1 की वैल्यू आएगी 200, और 200 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने हमसे SP पूछा है। तो 3 गुणा 200 मतलब ये आ जाएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 13 दिनों में करता है और बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। मैंने क्या बताया था, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 312। अब 13 का भाग 312 में लगाओगे तो 24 बार कटेगा, और 24 का भाग 312 में लगाओगे तो 13 बार कटेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि वे 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। ये देखिए एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं ये 37। कह रहा है 5 दिनों तक साथ कार्य किया, तो 5 दिनों का कार्य कितना आ जाएगा, 185। 312 में से 185 घटाऊंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1, 127 बचा। तो कह रहा है कि कार्य का कितना भाग शेष बचा, मतलब 127 बचा है, और टोटल भाग कितना है, टोटल भाग है 312, यानी 127 बटे 312 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन आप इसको चुटकियों में तोड़ देंगे। देखो कैसे, एक थोक व्यापारी 10,000 रुपए के मूल्य के एक उत्पाद पर 20% की व्यापार छूट प्रदान करता है। ठीक है, रियायती मूल्य पर 10% की योजना छूट दी जाती है। 2 छूट दे दी, एक 20% की, एक 10% की। यहां तक सॉल्व करेंगे। पैसे कितने हैं, 10,000। 10,000 पर एक 20% की छूट दी है, इसका मतलब 1/5, यानी 5 पर अगर 1 की छूट दे दी तो बचा क्या,
ये बचा 4/5। ठीक है, अगली छूट कितने की है? अगली छूट है 10% की। देखना आप इतने बड़े सवाल को कैसे तोड़ देंगे। 10 पे 1 की छूट दे दी तो बचा कितना? 9/10। अब कह रहा है एक लाइन अगली, तो दोनों छूटों के बाद अंतिम मूल्य पर अतिरिक्त 5% की छूट दी जाती है। ये अंतिम था, 5% की छूट और दे दी, 1/20। 20 पर 1 की छूट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 19/20। 19/20। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए। 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 10 से एक और जीरो कट गई। अब क्या आएगा? 9 का गुणा 19 में करोगे 171, गुणा 4 का गुणा 10 में करोगे 40। अब देखिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 एकम 4 और 2 6 और 1 बची 0। 6840 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे थे कितना बड़ा सवाल था और आपने चुटकियों में तोड़ दिया। ऐसे ही आप इस सवाल को उड़ा देंगे, देखना पेपर में। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन है 249 मीटर और 217 मीटर आयाम वाले आयत के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। देखिए, ये एक आयत है और कह रहा है इसमें एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, जिसकी बड़ी भुजा 249 है। बड़ी भुजा कितनी है? बड़ी भुजा 249 है और छोटी भुजा है 217। ये व्यास है, ये व्यास है, तो d बराबर दिया है यहां पर हमें 217 और हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या निकालनी होती है तो व्यास का आधा कर देते हैं, 217/2। परिधि अब ज्ञात क्या करने की कह रहा है? परिधि ज्ञात करने की कह रहा है। परिधि क्या होती है? 2πr। r की वैल्यू ये है 2 गुणा 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आई है? 217/2। 2 से 2 कट गया, 7 से इसे काटोगे, ये कटेगा 31 बार। कितनी बार कटेगा? 31 बार कटेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप 22 का गुणा 31 में करेंगे तो 22 एकम 22, हासिल 2 बचा, 22 तिया 66, 66 और 2 68। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को बना रहे हैं। यदि 3 फर्नीचर का जो औसत मूल्य है वो 15,990 है और उनके मूल्यों का जो अनुपात है वो 3:5:7 है, तो सबसे सस्ते फर्नीचर का मूल्य क्या होगा? देखिए, मैंने मान लिया कि हमारे जो फर्नीचर हैं ए बी सी 3 हैं और अनुपात दिया है 3:5:7। तो 3x प्लस 5x प्लस 7, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और नीचे औसत आएगा। ठीक है, और कितना दिया है? ये दिया है 15,990। ठीक है, अब देखिए अब आप एक चीज देखिए, 3 और 5 8 और 7, 15x बराबर इस 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, ये उधर हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब देखिए ये कितना आ गया, फिर यहां पे ये आ गया 990 गुणा 3, 990 गुणा 3। 3 से इसको काटा 5 बार, अब 5 से इसको काटोगे तो 5 तिया 15। ठीक है, 5 एकम 5 बचे 4, 5 नीम 45 बचे कितने? 4। अब 5 अट्ठे 40। एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। सबसे सस्ता कौन सा है? सबसे सस्ता ये है, सबसे सस्ता ये है 3। तो अब क्या करना? सबसे सस्ता 3 का इसमें गुणा कर दो, 8 तिया 24, हासिल आए 2, 9 तिया 27 और 2 29, बचे 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर आपका 9,594। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक पुल को 5.4 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई बताइए। यार पुल की लंबाई पूछी है, आपको चाल दी है 42 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम दिया है 5.4 मिनट,
अब आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपसे यार पुल की लंबाई पूछी है, दूरी पूछी है आपसे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये मिनट में है, ये किलोमीटर घंटा में है, तो 42 को अगले पेज पर देखिए आप, देखिए d बराबर s इंटू टी, ये 42 दिया है किलोमीटर पर घंटा में, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/8 से कर देंगे। ये दिया है मिनट में, इसको सेकंड बनाने के लिए 60 का कर देंगे गुणा, इसको हटाएंगे नीचे 10 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट गया, इस 6 से ये कटा 3 बार और इससे कटा ये 18 बार, तो 42 गुणा 18 पंजे 90, ठीक है। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 हासिल लगा 9 चौक 36 और 1 37, ये आ गया इतना, ठीक है। और पूछा क्या है, उसने कहा है, उसने क्या कहा है देखो, किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में अगर दिया है उसने तो क्या करना है, 1000 का लगा देंगे भाग 0 से 0 और 3.78 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच फॉर आवर वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत आपके काम आ रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। और एक चीज़ और, हाँ, ये लिखा है आपके लिए फॉर डेली क्लास नोट्स टेलीग्राम चैनल, ये मैथ्स विद निखिल, इस पे आप जाकर हमारी हर एक PDF जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं वो इस चैनल पे डालता हूँ। ये चैनल आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।